हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ईएसआई का मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे फाइल करते हैं वो जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम अपने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ पर चेक कर सकते हैं, उन एम्प्लॉय का हम मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे फाइल करते हैं, कहाँ से हम वो एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे अपलोड करते हैं। और साथ ही मैंने एक इम्पोर्टेंट स्टेप बताया है, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ जाता है, उसको ईएसआई से हम कैसे रिमूव करते हैं, कैसे उसको एग्जिट करते हैं, उसके बारे में भी मैंने डिटेल से समझाया है। तो उसमें हम क्या कोड डालते हैं जब हम किसी मेंबर को एग्जिट करते हैं। तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी फ्रेशर है, एचआर में किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे पूछा जा सकता है, या वो किसी कंपनी में एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है, उसको फर्स्ट डे बोल दिया जाए कि ईएसआई का मंथली चालान फाइल करना है, तो उसको पता होगा, तो उसके लिए एक एडवांटेज होगी। अगर आप एज़ ए फ्रेशर एचआर का इंटरव्यू देने जाते हो और ये सब कुछ प्रैक्टिकल सीख कर जाते हो, तो आपको दूसरे कैंडिडेट से थोड़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलती है और सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। तो ये सब कुछ सीख कर जाओ और अच्छे से समझ कर जाओ कि कैसे हम फाइल करते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करते हैं ईएसआई में। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन होती है। राइट साइड में आप देख सकते हो मंथली कंट्रीब्यूशन का पूरी डिटेल है, जिसमें सबसे पहला आता है फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन जनरेट चालान। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम अपनी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, जिन एम्प्लॉय का हम मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करने वाले हैं, वो कहाँ पर होते हैं। जैसे हम मिडल में, विंडो के मिडल में देख रहे हो एम्प्लॉय इन शॉर्ट पर्सन। इसमें जैसे ही आप नीचे जाते हो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने जितने भी एम्प्लॉई हमारे सामने ईएसआई में रजिस्टर्ड हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो अभी हमारी कंपनी में 4 एम्प्लॉई हैं जो ईएसआई में रजिस्टर्ड हैं। बाकी सबकी सैलरी 21,000 से ऊपर है, तो वो ईएसआई में कवर नहीं होते, क्योंकि ईएसआई का रूल होता है, क्योंकि एज़ पर ईएसआई रूल 21,000 से कम या 21,000 वाली सैलरी को ही हम ईएसआई में कंसीडर करते हैं। अब हम जानेंगे कि हम ईएसआई का मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे फाइल करते हैं। जैसे आप राइट साइड में देख रहे हो, हमारे सामने मंथली कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। मंथली कंट्रीब्यूशन के आप जैसे ही नीचे देखोगे फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन को फाइल करते हैं, उसके बाद हम चालान जनरेट करते हैं। सेकंड नंबर पर जो लिंक दिया हुआ है जनरेट चालान, वहाँ पर चालान जनरेट होते हैं। बट चालान जनरेट करने से पहले हमें अपनी कंट्रीब्यूशन की फाइल तैयार करनी होती है। तो चलते हैं, समझते हैं कैसे हम कंट्रीब्यूशन फाइल करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। हार्डली ये 5 से 10 मिनट की वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको ईएसआई कंट्रीब्यूशन का चालान बड़े आराम से बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मंथली कंट्रीब्यूशन, फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन होती है, जहाँ पर हमें एक्सेल फाइल अपलोड करनी पड़ती है। अब एक्सेल फाइल कहाँ मिलेगी? जैसे आप राइट साइड में देखोगे, आपके सामने अपलोड एक्सेल के साथ में बिल्कुल लिखा है सैंपल एमसी एक्सेल टेम्पलेट। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है। फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद जैसे ही हम एक्सेल को ओपन करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह की डिटेल पूछता है, जिसमें वो हमसे आईपी नंबर पूछ रहा है, आईपी नेम पूछ रहा है, फिर हमसे पूछता है नंबर ऑफ डेज़ फॉर विच वेजेस पेड। हमें इसमें नंबर ऑफ डेज़ डालने पड़ते हैं। जैसे 31 दिन का महीना है, जैसे फरवरी में 28 दिन का महीना है, तो हम यहाँ पर 28 दिन डालेंगे। अगर कोई 27 दिन आया है, तो हम यहाँ पे तो हम 27 दिन डालेंगे। फिर हमसे पूछता है टोटल मंथली वेजेस। टोटल मंथली वेजेस से यहाँ पर मतलब है ग्रॉस वेजेस, उस एम्प्लॉयी की कितनी टोटल ग्रॉस वेजेस है, वो हम यहाँ पर डालते हैं। फिर वो हमसे ई कॉलम में पूछ रहा है रीज़न ऑफ कोड, तो उसका हमें रीज़न डालना पड़ता है। रीज़न भी मैं आपको समझाऊँगा कि हमें कौन-सा कोड यहाँ पर डालना है। अगर कोई एम्प्लॉयी नहीं आया या अगर कोई एम्प्लॉयी छोड़ गया है, तो हमें यहाँ पर कौन-कौन से कोड डालने हैं। फिर लास्ट में पूछता है हमें लास्ट वर्किंग डे। अगर कोई एम्प्लॉयी ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ के चला गया है, तो हम यहाँ पर उसका लास्ट वर्किंग डे डाल देते हैं। यहाँ से हम एम्प्लॉयी को एग्ज़िट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था, अगर किसी एम्प्लॉयी को हमें एग्ज़िट करना है, तो हम यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे यहाँ पर डालेंगे। तो शीट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो समझते हैं। तो मैं आपके सामने शीट को प्रिपेयर करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर आईपी नंबर डालते हैं। फिर हम यहाँ पर नेम डालेंगे। नेम डालने के बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़ डाल देंगे। नंबर ऑफ डेज़ जैसे कि 28 का मंथ, जैसे फरवरी में 28 डेज़ थे, तो हमने सबके 28 डेज़ डाल दिए। फिर हमने यहाँ पर मंथली वेजेस यहाँ पर डाल देंगे, जो भी उनकी ग्रॉस वेजेस होंगी। बेसिक वेजेस हम पीएफ के लिए यूज़ करते हैं, ग्रॉस वेजेस हम ईएसआई के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सबकी ग्रॉस वेजेस डाल देंगे। अब आता है रीज़न कोड फॉर 0 वर्किंग डेज़। सपोज़ जो फर्स्ट एम्प्लॉयी है रजनी, अगर ये
पूरा मंथ ना आई होती, अगर यहाँ पर इसके 0 डेज़ होते, तो हम रीज़न कौन-सा डालें वो जानते हैं। तो रीज़न में जैसे आप साइड में देख रहे हो इंस्ट्रक्शंस एंड रीज़न कोड, इस पर हम क्लिक करते हैं। कोई भी एम्प्लॉयी अगर लीव पर है, तो हम उसका वहाँ पर 1 डालेंगे। अगर कोई एम्प्लॉयी 27 डेज़ आया, 26 डेज़ आया, तो हम उसका रीज़न कोड वहाँ पर 1 डालेंगे। और अगर कोई एम्प्लॉयी सर्विस को छोड़ जाता है, जैसे अभी हमारे केस में एक एम्प्लॉयी है भगत सिंह, उसने कंपनी को लेफ्ट किया 28 ऑफ फ़ेब को, तो हम उसका वहाँ पर रीज़न कोड 2 डालेंगे। अगर कोई एम्प्लॉयी 20 तारीख को रिटायर हो गया और वहाँ पर हम 20 दिन मेंशन करेंगे और उसका रीज़न कोड 3 आएगा। ऐसे ही कोई एम्प्लॉयी एक्सपायर्ड हो गया, कोई आउट ऑफ कवरेज हो गया, तो हम वहाँ पर 4 डालेंगे। किसी एम्प्लॉयी की सैलरी 21,000 से बढ़कर 22,000 या 25,000 या 30,000 हो जाती है, तो उसको हम ईएसआई से कैसे एग्ज़िट करेंगे, उसका रीज़न कोड हम वहाँ पर 4 डालेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू में कि अगर कोई एम्प्लॉयी छुट्टी पर है, तो वहाँ पर हम रीज़न कोड क्या डालेंगे? अगर कोई कंपनी को लेफ्ट कर गया, तो वहाँ पर रीज़न कोड क्या डालेंगे? अगर किसी एम्प्लॉयी का इंक्रीमेंट हो गया, उसकी सैलरी 25,000 21,000 से 25,000 हो गई, तो वहाँ पर हम रीज़न कोड क्या डालेंगे? अगर कोई एम्प्लॉयी एक्सपायर्ड हो गया, तो वो रीज़न कोड क्या डालेंगे? तो ये चीज़ें पढ़कर जाना, बेसिकली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम आगे चलते हैं, तो अभी के हमारे केस में सभी के टोटल वर्किंग डेज़ 28 हैं और उनकी सैलरी भी 28 के हिसाब से है। उसमें से एक एम्प्लॉयी है भगत सिंह, जो हमारी कंपनी में 28 ऑफ फ़ेब को लेफ्ट कर गया था, तो हम उसका लास्ट वर्किंग डे वहाँ पर 28 ऑफ फ़ेब 2026 डाल देंगे। बिल्कुल फॉर्मेट का ध्यान रखना है, पहले हमें 28 पहले हमें नंबर ऑफ डेज़ डालने हैं, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम वहाँ उसका रीज़न कोड 2 सेलेक्ट कर लेंगे, 2 रीज़न कोड एग्ज़िट एम्प्लॉयी के लिए, लेफ्ट एम्प्लॉयी के लिए होता है। हम यहाँ पर 2 डाल देंगे, 2 डालने के बाद हम उसका लास्ट वर्किंग डे डाल देंगे 28 ऑफ फ़ेब 2026। तो हमारे सामने फ़ाइल बनकर तैयार हो गई है। अब हमें फ़ाइल अपलोड कहाँ करनी है? यहाँ तक हमारी फ़ाइल बनकर तैयार हो गई। अब ये फ़ाइल हम कहाँ पर अपलोड करेंगे? वहीं पर हम जाएँगे फ़ाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पर। फ़ाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने विंडो आती है, जिसमें हमें मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, फ़ेब 2026। फिर हम यहाँ पर अपलोड एक्सेल पर क्लिक करेंगे। अपलोड एक्सेल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह की डिटेल माँगता है, अपलोड मंथली कंट्रीब्यूशन। तो अपलोड मंथली कंट्रीब्यूशन के साइड में चूज़ फाइल का ऑप्शन है, चूज़ फाइल पर हम क्लिक करेंगे और उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जिसमें हमारे सामने पेमेंट की हिस्ट्री आ जाती है, जिसमें एम्प्लॉयी का कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन है, दोनों का टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है और ग्रॉस उनकी ग्रॉस वेजेस क्या हैं, उसका टोटल हमारे सामने आ जाता है। इसको हम यहाँ पर सबमिट भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको अभी सेव करके रखना है, सेव कर दीजिए, या सबमिट करना है, सबमिट कर दीजिए। बट इसको हम यहाँ पर अभी सबमिट कर देंगे, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद हम उसको अल्टर या चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपके सामने मार्क भी किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन 1 सबमिटेड, कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिलीटेड। तो बड़े ध्यान से आपने चेक करना है, पहले आप इसको सेव कर लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर आप उसको सबमिट करिए। बट मेरे केस में 4 एम्प्लॉयी हैं, मैंने चेक कर लिया है। कई कंपनीज़ में एम्प्लॉयी ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा केयरफुली इसको देखना है। तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने पॉपअप आता है कि आपका मंथली कंट्रीब्यूशन अपलोड सक्सेसफुली। तो यहाँ तक हमारा कंट्रीब्यूशन सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम चालान जनरेट करेंगे। फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन के नीचे लिखा हुआ है जनरेट चालान, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह का विंडो आती है। इसमें एम्प्लॉयर कोड के आगे हम व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद जिस भी मंथ का हमें चालान जनरेट करना है, उस मंथ को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें फरवरी का मंथ का सेलेक्ट करना है, तो फरवरी को हम टिक मार्क कर देंगे। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर हम उस मंथ का अमाउंट डालेंगे। तो हमारे सामने टोटल कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है 2231, अमाउंट टू बी पेड 2231। तो हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड हमें पेमेंट गेटवे पे लेकर जाता है। हम यहाँ पर बैंक सेलेक्ट, यहाँ से हमारा चालान भी जनरेट हो जाता है, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके काम आता है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करते हैं। मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करने के लिए हम कौन सी एक्सेल फाइल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन सा कोड यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं कोड का, बहुत ध्यान से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। फिर अगर हम किसी एम्प्लॉयी को लेफ्ट करना है, वो कैसे करते हैं, उसका कौन सा कोड होता है, वो कैसे सेलेक्ट करते हैं। देन हम उसके बाद
कंट्रीब्यूशन फाइल करने के बाद हम चालान कैसे जनरेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लो और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।